पुलिस के प्रति किसकी क्या मंशा रहेगी? कोई रेस्पेक्ट तो है ही नहीं ऐसे पुलिस के बारे में। आप हाई कोर्ट में क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन में जाएंगे कि नेचुरली कि कोई भी एफआईआर होता है या कोई भी फॉल्स केस होता है, उसके लिए आपके आगे एक ही चीज़ है, सेक्रेटरी में पहुंच जाएंगे। तो हम तो सभी लोगों को आप ये बोलते हैं कि ऐसा कीजिए। इस केस में पर्टिकुलरली चूंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस केस को, तो फोड़ा गया, उसकी कोई वीडियोग्राफ दिखाई गई? फोड़ने के समय दिखाए हुए कि उन्होंने लात मार के फोड़ा है। और आप आज जब्ती सूची है जिसमें आप भी जान जस्टिफाई करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर्स को कि किस कंडीशन में उन्होंने उसको अरेस्ट किया और किस तरह से उनको आरोपी बनाया। जब भी जब्ती सूची होती है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है। आप देख के करिए ना, हम कह रहे हैं कि उसके घर के मर्द को मत छोड़िए, हम ये नहीं कह रहे कि छोड़ दीजिए, लेकिन लेडी को आप देखिए ना, हर तरह से वो निर्दोष है, उसको आज 3 दिन से आप जेल में डाले हुए। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? ये तो बहुत ही गलत है। कोई भी सरकार है, किसकी भी सरकार हो, और उदय सिंह जी बोले हैं, कौन गलत बोले? तो सही बोले हैं। अरे ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि पति अगर आरोपी है तो पत्नी को पति पकड़ लीजिएगा। ऐसा अरे पति पत्नी तो ठीक है, हो गया, दोनों उसमें शामिल हो, तब आप पकड़िए ना, तब आप पकड़िए। कहाँ कोई अगर आप नहीं पकड़िए। इस तरह से पुलिस का एक सामने आया था, आपने डीजीपी से बात की? नहीं, हम तो यहाँ मालूम हुआ, आप लोगों से कहे, आप लोगों के माध्यम से खबर जाएगी। हम यहाँ आईजी डीआईजी से बात करेंगे, डीजीपी से भी बात करेंगे, और उनसे भी कहेंगे अपने अधीनस्थ पुलिस पर एक्शन लीजिए। ये अच्छा खबर नहीं है, कल हमारे साथ हुआ, उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा, इसी तरह मन करते जाएगा। हर घर में माँ है, बहन है, हमारी सारी बेटियां हैं, निकलती है, कभी किसी को ऐसे फंसा देगा? ये तो सही नहीं है। आप करो, सही काम करो, सरकार किसी की भी हो, सही काम करो, गलत काम मत करो, किसी को मत फंसाओ, कोई निर्देश को। हमने अभी यहीं देखा बहुत सारी घटनाएं, कभी किसी को कोई मार देता है, कभी किसी, खबर तो मिलती रहती है इसी मीडिया के माध्यम से। कहा ना कि बॉर्डर पर आता कैसे? शराबबंदी तो फेल है, शराबबंदी के नाम पर हजारों लोग जेल में बंद है। अरे भाई, जब शराब, जब ये प्रोडक्शन यहाँ होता ही नहीं है, तो शराब आता है कैसे? इस पर आप लगाइए अंकुश, ये करिए। अब आप पहले तो पिया था तो भाई कोई तो एकाएक छोड़ नहीं देगा, खैर वो भी नहीं, अलग बात है, लेकिन वो महिला आप उसको जेल दे दिए। सोचिए वो 3 दिन से जेल में है, उस पर क्या गुजरता होगा, कैसे अपने आप को संभाल रही होगी। इससे क्या होगा? इससे असंतुलन पैदा होगा समाज में, और इसका रिएक्शन समाज के लिए बढ़िया नहीं होगा। और किसी के साथ भी ये घटना ये पुलिस वाले कर सकते हैं जिसने बिल्कुल ही गलत किया है ना। देखिए, सरकार के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी नौकर हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, सरकार के अधीन है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो सीधे सीधे सरकार दोषी होती है। इसलिए सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए, और इनके जो सारे पदाधिकारी हैं उनको भी इस पर रोक लगाना चाहिए, बल्कि इस काम के लिए महिला को तुरंत छोड़ देना चाहिए था, और माफी मांगनी चाहिए थी, माफी मांगनी चाहिए थी उससे। आप सोचिए, एक घरेलू महिला जो बाजार भी ज्यादा नहीं निकलती है, कोई ये नहीं है बहुत चालू पुर्जा भी नहीं है, बहुत मार्केट करती है, ऐसा भी नहीं है, ऐसे हाउसवाइफ को मतलब कर दिया गया, ये तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए इस तरह महिला को नहीं फंसावे, नहीं तो सरकार की जो भी बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। शराबबंदी फेल है। तो उनके पति पे कुछ केसेस थे जिसके लिए कई थानों की पुलिस कलेक्टिवली वहाँ गई। फिर उनको 3rd फ्लोर पे एक बैग में एक ओपन बोतल मिला जो पिया हुआ था। इसके बाद उनका क्लेम है कि 50 ml का और कुछ बॉटल्स था, और जो कि निजी रूप से ही यूज़ करने के लिए ही था। अब पुलिस करती क्या है कि किसी अपराधी आरोपी को पकड़ने जाती है तो उनके नियर एंड डियर को उनको जेल ले जाती है, उनको मतलब उनको अरेस्ट कर लेती है सिर्फ दबाव बनाने के लिए। इस केस में भी इस महिला को सिर्फ उसके पति पे दबाव बनाने के लिए इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा क्या है कि जब आप बेलेबल सेक्शन हो गया और उन्होंने एक क्लेम किया कि महिला ने जानबूझ के एक बॉटल को तोड़ दिया, तो इसका कौन सा एविडेंस है? ये किस कोर्ट में टिकेगा कि महिला ने तोड़ा इसको? इसकी कोई वीडियोग्राफी तो थी नहीं। पुलिस आप हैं, गवाह आप हैं, और शिकायतकर्ता भी आप ही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनकी मानसिकता एक है कि इनको किसी को पकड़ना है तो उसके भाई भतीजा किसी को भी किडनैप उठा लेना है, जिसको शुद्ध रूप से समझिए कि लीगल किडनैपिंग कर ले रहे हैं। उसी तरह से ये लोग दबाव दे रहे हैं। दबाव दे दिए, अब देखिए महिला को मान के चलिए कि अवेलेबल है और आप बेल देते हैं, आप तो सेम डे में बेल दे देते, 2 दिन रखने की जरूरत भी नहीं थी कोर्ट में।
जेल में। अरे आपने कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसको बस कस्टडी ले लो, कस्टडी ले लिया, कल जाके उनके बेल पे आप अलाउ करेंगे, तो महिला को 2 दिन रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। बेल तो उसी कंडीशन पे देते हैं ना कि किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोई सबूत को छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोई हार्म नहीं करेगी, इसलिए तो बेल दिया जाता है। तो ये टोटली पुलिस की मनमानी है और यहाँ नहीं है, पूरे बिहार में। आप आज के ही पेपर में देख लीजिए, जहाँ पे बड़े पदाधिकारी लिख रहे हैं कि किसी को जोड़ देना, किसी को छोड़ देना, जैसा कर्म कांड में थाना जुड़ा हुआ है जिस पे कड़ी कार्रवाई ली जाएगी, किसी का नाम निकाल देना सुपरविजन में, किसी का नाम जोड़ देना। तो पुलिस का जो कृत्य है वो तो निंदनीय है किसी भी तरीके से। दरअसल भागलपुर में आई थी अपने कुछ निजी कामों से ही, लेकिन संजोग से नाइट हॉल्ट करना है तो मन हुआ आप लोगों से मिलें। पहले जब मैं सांसद थी, मंत्री थी, तो आप लोगों से मिलते जुलते रहती थी, तो मिली नहीं और इसलिए सोचे मिले भी। और यहाँ आने के बाद और मालूम हुआ कि ये जो सिकंदरपुर में जो एक राजकुमार सिंह है और उनकी पत्नी को शराब के केस में जेल डाला गया, तो मुझे बहुत दुख लगा और लगा कि नहीं, कहना चाहिए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी नारियों को इतना सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ महिला को जेल ले गया। ठीक है, माना, मैं नहीं जानती, जैसा कि हमने FIR देखा कि वहाँ पे पुलिस तो गई होगी दूसरे काम से, किसी काम से भी गई वहाँ पे, ठीक है, उसको शराब 1 मिनट के लिए मिली, मुझे नहीं मालूम मिली कि नहीं, लेकिन अगर मिली तो मान लिया जाए जो महिला घर से नहीं निकलती है, हाउस वाइफ है, ना कोई दारू के शराब की कारोबारी है। आप शायद ही कहीं सुने होंगे कि कोई इस टाइप की महिला, घरेलू महिला पीती भी है, अधिकांश 1% भी शायद नहीं महिला पीती हो। और इस तरह महिला को 4 साल के बच्चे के साथ बिना लेडी फोर्स का, बिना कोई कारण का उसको जेल में बंद कर देती है और आज तक भी जेल में बंद है। अब तो कानूनी प्रोसेस जो भी, इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाई थी कि मैं भागलपुर पुलिस की बहुत निंदा करती हूँ, इस कार्य को बर्दाश्त करती हूँ। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो दुष्कर्म किया है ये दंडनीय है। इसके लिए हम लोग इस पुलिस के खिलाफ आगे भी हम लोग लगेंगे, ताकि आगे किसी भी महिला को इस तरह बिना मतलब का, बिना कारण का, बिना उसका आपराधिक इतिहास देखे हुए कि उसको जेल ले गया, ये इस चीज़ के लिए हम लोग पुलिस की भर्त्सना भी करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इस पर हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि ऐसे पुलिस को, जब बिहार में शराबबंदी है, इसका मतलब बिहार में तो शराब का प्रोडक्शन नहीं होता है, बिहार में शराब कहीं बनता नहीं है, और बनता नहीं है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि बिहार में शराब आना भी नहीं चाहिए। अब कैसे आता? अगर पुलिस का इतना ही धमक होता तो जो ट्रक का ट्रक हर जगह खेप आता है और पकड़ाता है, और पुलिस की लापरवाही, पुलिस की कमजोरी के चलते ये बिहार में आता है और बिहार के बाद घर में आ जाता है। तो अगर किसी को जेल में होना चाहिए तो इन पुलिस कर्मियों को जेल में होना चाहिए, जिसकी लापरवाही की वजह से शराब का खेप यहाँ आता है। तो शराब, बिहार में तो शराबबंदी है, और अगर उसने कहीं पकड़ा भी तो देख लेना चाहिए वो महिला किस प्रकार की है, पुरुष को जेल भेजे, क्योंकि अधिकांश पुरुष भेजा, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक निर्दोष महिला को 4 साल के बच्चे का जो जेल भेजा है, ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए हम सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि ऐसे पुलिस वाले को जेल भेजने का काम करिए, ताकि आपके राज्य में आम नागरिक और खास करके महिलाएं सुरक्षित रह सकें। अब वो 3 दिन से बंद है, आप सोचिए उसकी सुरक्षा का क्या असर होगा, और वो बच्चा पर क्या कल तो वो बच्चा अपराधी पैदा होगा, बढ़ेगा तो उसके मन में तो भावना आएगी कि हम बिना मतलब का जेल में बंद है, बिना अपराध किए, तो उसके मन में जो बदले की भावना आएगी, जो रिएक्शन आएगा, वो समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इस तरह पर रोक होनी चाहिए। तो सरकार